एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों, हम लोग वीडियो 2018 के री एग्ज़ाम अब होने वाला है क्योंकि उसका वर्डिक्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया है। तो एग्ज़ाम 1 से 2 महीने के बीच में भी हो सकता है। तो नवंबर दिसंबर तक हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए। तो आइए देखते हैं इसमें सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी और ट्रिपल सी किस डेट तक का वैलिड रहेगा, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये आपका नोटिफिकेशन है 2018 का, तो सारा इसमें विस्तार से जानेंगे और कौन कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आवेदन करने की तिथि क्या थी, क्योंकि आपके ट्रिपल सी के लिए काफ़ी अनिवार्य रहेगी। तो यहाँ पे 30 मई 2018 को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था। शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 1 जून को रखी गई थी और परीक्षा है तो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि थी 25 जून, ठीक है, 2018। और यहाँ पे दिया है आवेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख थी 29 जून 2018, ठीक है। तो 29 जून तक आपका ये फॉर्म पूरा कम्प्लीटली सबमिट हो जाना चाहिए था। अब देखते हैं इसमें वैकेंसी कितनी है, तो ये सारा चीज़ देखते हैं। दोस्तों, इसमें वैकेंसी थी ग्राम पंचायत अधिकारी की 1527, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की थी, जिसमें आप देख सकते हो जनरल का 841 और एससी का 296, एसटी का 20 और ओबीसी का 370, टोटल मिलाकर के 1527। फिर ग्राम विकास अधिकारी की थी, ये भी 2000 ग्रेड पे का है, तो 182 जनरल की, एससी की 76, 7 वैकेंसी थी एसटी की और ओबीसी की 97, 362 टोटल वैकेंसी थी इसमें। और फिर है समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इसमें आपकी 33 वैकेंसी थी जनरल की, 14 वैकेंसी थी एससी की और 0 थी एसटी की, 14 ओबीसी की थी, 64 टोटल वैकेंसी इसमें थी, ठीक है। 36 आरक्षण देख लेते हैं। देखो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 1953 और 36 आरक्षण इसमें क्या क्या था। देखो, इसमें महिलाओं के लिए वैकेंसी इसका 20% हो जाता है, तो 305 हो गई ये ग्राम पंचायत अधिकारी की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 30, भूतपूर्व सैनिक की 76। इसी तरीके से समाज कल्याण विभाग में ग्राम विकास अधिकारी की देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 7 थी, विकलांग लोगों की 10 और महिला की 72 और भूतपूर्व सैनिक की 18। ग्राम पंचायत अधिकारी में आपके पीडब्ल्यूडी की कोई वैकेंसी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर निदेशक, ये समाज कल्याण विभाग में आप देखोगे तो समाज कल्याण पर्यवेक्षक में आपकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 1 वैकेंसी, विकलांग ओए की 1 वैकेंसी, महिला की 12 और भूतपूर्व सैनिक की 3 वैकेंसी थी, ठीक है। तो टोटल 1953 वैकेंसी थी। अब इनकी अनिवार्य अर्हता यानी एलिजिबिलिटी क्या थी, तो ये तीनों में आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इन तीनों में आपका इंटरमीडिएट 12th के साथ में और ट्रिपल सी होना चाहिए था, ठीक है। अब आपका इसमें देखते हैं कि ट्रिपल सी किस डेट तक का वैलिड रहेगा, ये आपके नोटिफिकेशन में दिया है। अगले स्टेप पे देखते हैं। 15 नंबर में दिया है आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिंदु 7 की सारणी में 1 में उल्लेखित पदों के सापेक्ष बिंदु 8 जो आपका अर्हता के बारे में था, अनिवार्य अर्हता धारित करनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक धारिता अर्हता की स्वीकार की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गई योग्यता अर्हता पात्रता विचारण के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। फिर आगे लिखा हुआ है ट्रिपल सी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का मान्य नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ट्रिपल सी बाद में अचीव किए होंगे, सर्टिफिकेट बाद में मिला होगा, तो वो लोगों का इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। वो लोग एग्ज़ाम ना देने जाए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनका सर्टिफिकेट 29 जून 2022 से बाद का है वो लोग इसके एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं होंगे। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक भी कर लोगे तो भी आप फाइनल रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। जब आपका डीबी होगा उस समय आप रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक। ये रही आपकी एलिजिबिलिटी। तो 12वीं पास और ट्रिपल सी ये आपका 29 जून 2018 के पहले का ही होना चाहिए, ठीक है।
इससे बाद का वैलिड नहीं होगा। अब आगे देखते हैं इसमें सिलेबस क्या है। प्रस्तावित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस सबसे पहले देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ये जो पेपर है 300 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र में 50-50 प्रश्नों के 3 खंड होंगे। और देखो ये दिया हुआ है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन 1 योग्यता, ये 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का, ठीक है। और फिर है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग होगी, ये आपकी 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और सामान्य जानकारी, ठीक है, यानी सामान्य ज्ञान जीएस जो बोलते हो, इसमें करंट अफेयर भी रहेगा। प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और 100 नंबर का रहेगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग देख लीजिएगा। उपरोक्त परीक्षा है तो नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान है। 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न काट लिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 50% आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। लेखपाल में आपकी 25% थी, 1/4 थी, यहाँ पे आपकी सीधे सीधे हाफ नेगेटिव मार्किंग होगी। हाफ का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आपका 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो 1 प्रश्न का उत्तर सही काट लिया जाएगा। जैसे 2 प्रश्न आपके 4 नंबर के हो गए तो यहाँ पे 1 सही का नंबर काट लिया जाएगा। 1 सही का नंबर कितना है 2, तो यानी 2 अंक काट लिए जाएंगे। तो उस हिसाब से आप सीधे सीधे मोटा मोटी ये समझिएगा कि 50% यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ समझना है, ठीक है। जितने मार्क्स होंगे उनका जैसे नेगेटिव नंबर हो गए वो बाद में आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आपका आंसर की आएगी और जब आपका रिजल्ट बनेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 50% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी होंगी। जैसे हिंदी में आपका पृथ्वीनाथ पांडे या फिर यूथ पब्लिकेशन का आप पढ़ सकते हो, हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे का या फिर यूथ पब्लिकेशन का पढ़ सकते हो। और जीएस जीके आप रेगुलर बुक्स हैं, यूपी SSS की भी बुक्स आती हैं, यूथ की भी आती हैं, किरण पब्लिकेशन का भी देख सकते हो। तो काफ़ी सामान्य ज्ञान की बुक्स आप लूसेंट से पढ़िएगा, ज़्यादा सही रहेगा। और करंट अफेयर आप डेली मत करिएगा, 1 ईयर का पढ़ लीजिएगा, 6 मंथ लास्ट का ही आएगा, लेकिन मैक्सिमम आप 1 साल का पढ़ लीजिएगा। और रीजनिंग का अगर जो आप SSC के एस्पिरेंट हो तो रीजनिंग आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं हो तो आप रीजनिंग कर लीजिएगा कोई रीजनिंग बुक से, नालंदा पब्लिकेशन की भी आती है, तो वहाँ से आप रीजनिंग सीख सकते हो, क्योंकि रीजनिंग इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। फिर भी आपको अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस करके वहाँ पे जाना होगा। और आपको जो टारगेट है 150 प्रश्न है, तो यहाँ पे 130 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब 130 क्वेश्चन का टारगेट बनाओगे तो वहाँ पे 110 या 120 क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा साबित होगा और मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।